अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ। और एक ही सवाल है और वो सवाल ये है कि जुमे के रोज़ वज़ीर आला का हल्फ कौन उठा रहा है। हमने उस रोज़ कहा था, आपको बताया था कि जुमे के रोज़ वज़ीर आला पंजाब का हल्फ जो है वो हमज़ा शहबाज ने ही उठाना है और उन्होंने ही मुंतखब होना है। उसमें कुछ बातें आई थी बाद में कि हमज़ा शहबाज कैसे हल्फ उठाएंगे। उस रोज़ हमने जो कुछ चीज़ें बताई थी उनमें से एक डेवलपमेंट ये हुई है कि चौधरी शुजात जो हैं उन्होंने परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और जाहिर है चौधरी शुजात परवेज़ इलाही की हिमायत इसलिए भी करेंगे कि एक तो वो ज़ाहिर है उनकी पार्टी के हैं और दूसरा एक ख़ानदानी मामलात हैं। एक ख़ानदान के अंदर से अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा हो तो फिर ख़ानदान में डिवीजन हो जाती है। ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब और इसके जो ताल्लुकात की नौइयत है उसमें चौधरी शुजात ने वो जो एक ऑप्शन हमने उस दिन डिस्कस की थी कि चौधरी शुजात ये ऑप्शन का उससे उन्होंने अवॉइड कर लिया। अब इसमें दरमियान में कुछ गुफ्तगू आई कि जी ज़ैन कुरैशी जो हैं वो उम्मीदवार बन रहे हैं, लेकिन ज़ैन कुरैशी इसलिए उम्मीदवार नहीं बन रहे कि इलेक्शन तो वही वाला दोबारा होना है जिसे रन ऑफ इलेक्शन कहते हैं और उस इलेक्शन में उन्हीं दो उम्मीदवारों ने दोबारा आना है और उन दो उम्मीदवारों ने जब दोबारा आना है तो फिर उस वक्त हाउस के अंदर जो लोग मौजूद होंगे उनकी अक्सरियत दरकार होगी। उसमें फिर टोटल ईवान की अक्सरियत जो है वो फिर उसमें काउंट नहीं होगी। सो हाउस के अंदर जो लोग होंगे उनकी अक्सरियत जो होगी उसको साबित करना है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और क्राइम ये बता रहे हैं कि वही तरीका जो पुराना तरीक़ाकार है नवाज शरीफ ख़ानदान का वो अपनाया जाएगा और उसमें लोग जो हैं वो गैर हाजिर हो जाएंगे उस इजलास से। ये छांगा मांगा पॉलिटिक्स हमने 90s में सुनी थी। सो वो उसी किस्म की पॉलिटिक्स जो है वो सुनने में आ रही है क्योंकि PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उसके कुछ अरकान राब्ते में नहीं हैं, कुछ अरकान गायब हो गए हैं, कुछ के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो शायद किसी ऐसे मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं जहाँ से वो उसी रोज़ वापस आएंगे जब इलेक्शन हो चुका होगा और इलेक्शन में वो लोग शायद शरीक ना हो। अब तक की ये गुफ्तगू चल रही है और अब तक के ये क्राइम बता रहे हैं कि हमज़ा शहबाज को जितवाने के लिए, नंबर गेम पूरी करने के लिए अब ये वाला रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा इस बारे में अब अगर हम आइन की बात करें, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, अगर हम चीज़ों को देखें तो ये बात तय है कि पंजाब असम्बली की जो इस वक्त अक्सरियत है, पंजाब असम्बली में जो लोगों ने वोट दिए हैं वो लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए हैं। अब हम उसमें गिनती कर लें जो सियासतदान कर रहे हैं कि जी वो 5 वोट उन्होंने दिए, 5 सीटें उनकी लूज़ हो गई, 5 सीटें उन्होंने वो काबू कर ली, इतने लोग थे जो उनके थे वो 15 में कामयाब हुए, 5 जो है वो फिर नून लीग ले गई, नून लीग की सीटों में इजाफा हो गया, ये हो गया वो हो गया। ये एक अलग तरह की गिनती है। ये गिनती जो है ये इस मसले का हल नहीं है और अगर हमज़ा शहबाज दोबारा मुंतखब भी हो जाते हैं तो वो भी मसाइल का हल नहीं होगा। हमज़ा शहबाज दोबारा मुंतखब हो जाएंगे तो बहरान जो है वो आगे जाकर मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। हम किसी गैर जमहूरी तरीके के ज़रिए, मैं से गैर जमहूरी तरीका ही कहूँगा, किसी गैर जमहूरी तरीके के ज़रिए जब अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर देते हैं तो फिर मामलात बेहतर नहीं होते, मामलात किसी और जानिब चले जाते हैं। सो हमज़ा शहबाज को कामयाब कराने के लिए जो तरीक़ाकार सोचा जा रहा है अगर ये वाकई दुरुस्त है तो इसके फिर दूररस नताइज जो हैं वो अच्छे बरामद नहीं होंगे। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि मुल्क में जो इस वक्त तकसीम पैदा हुई है, जो इस वक्त इंतहाएँ पैदा हुई हैं, जो इस वक्त लोगों का एक रुझान है, उसको देखते हुए हमने अगर मामलात को सेटल करना है तो फिर हमें अवाम की राय का एहतराम करना होगा। अवाम अगर नून लीग को नहीं चाह रहे और अवाम अगर इमरान खान को चाह रहे हैं और अवाम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाह रहे हैं तो फिर ये फैसला जो है अवाम का जो है वो कबूल कर लेना चाहिए। हाँ, इसके नतीजे में पाकिस्तान को आगे जाकर क्या नुकसान होगा, पाकिस्तान की सियासत में बद तहजीबी कैसे फ़रोग़ पाएगी,
पाकिस्तान में फाशिस्ट हुकूमतें कैसे बनेंगी, फाशिस्ट नज़रियात कैसे तक डेवलप होंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर अवाम फाशिज़म चाहते हैं तो हमें फाशिज़म को कबूल करना चाहिए, हमें फाशिस्टों को वेलकम कहना चाहिए, हमें जमहूरियत के इस रुख को अब जैसे तैसे भी है कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहरहाल हमें फाशिज़म ही दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत अभी इसको कबूल करने के मूड में नहीं है। सो हमजा शहबाज को वज़ीर आला अब बन लेने दें, फिर देखेंगे जो होगा। नाज़रीन इकराम, गिरदो पेश रज़ी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।